आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाइयों जैसे बालूशाही। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी बढ़िया बालूशाही हम घर पर बना सकते हैं। देखिए बाहर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से कितना बढ़िया इसमें रस भरा है। तो आज मैं आपको बहुत ही कम सामान से बिल्कुल सीक्रेट तरीके से आपको हलवाई वाली बालूशाही घर पर बनाना बताऊंगी। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको लगेगा कि अरे बालूशाही बनाना तो बड़ा ही आसान है। तो चलिए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। हाय एवरीवन, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1/4 कप यानी कि 60 ml पानी। यहाँ पर मैं मेजरमेंट बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मेजरमेंट अच्छा होगा तो आपकी बालूशाही बहुत ही बढ़िया बनेगी। और जितनी क्वांटिटी में यानी कि 60 ml ही हम यहाँ पर लेंगे शुद्ध देसी घी। आप देसी घी की जगह यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश दही। दही आपको खट्टा नहीं लेना है और दही आपको जरूरी डालना है, क्योंकि जो हलवाई होते हैं ना वो दही डालते हैं तभी उनकी बालूशाही बहुत बढ़िया बनती है। तो अगर आपके पास इस तरह से टेबल स्पून नहीं है मेजरमेंट वाली, तो इस तरह से छोटी स्पून तो सभी के पास होती है, तो इससे आप 1.5 से 2 चम्मच दही डाल दीजिएगा। और कप वाले मेजरमेंट नहीं है तो कोई चाय वाला कप फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैं ले रही हूँ पूरी 250 ग्राम। अगर मैं कप से बात करूँ तो आप 2 कप मैदा यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। तो 250 ग्राम मैदा के हिसाब से ही मैंने सारा मेजरमेंट बताया है। तो मेजरमेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपकी बालूशाही को बढ़िया बनाएगी। अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो आपकी बालूशाही में जो परतें हैं हलवाई जैसी वो नहीं आएंगी। और आज की बालूशाही में आप देखिएगा कितनी बढ़िया परतें आती हैं। तो अब हम इसको मैदा को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इसको आपको जब डो बनाना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके आपको हाथों को बिल्कुल हल्के हाथों से काम करना है। ये नहीं कि जैसे हम लोग रोटी का आटा गूंथते हैं ना एकदम से टाइट हाथों से, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। या यूं कह लीजिए कि बड़े ही प्यार से आपको इसको गूंथना है, इसके ऊपर जोर नहीं लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसको गूंथ लेते हैं। तो इसमें हमें अब बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो आटा है आपको हल्का सा सॉफ्ट गूंथना है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने आटा को गूंथ लिया है। और इसमें मैं एक चीज़ मिलाना बिल्कुल भूल गई थी जो कि बहुत ज़रूरी था, एक चुटकी मीठा सोडा, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। तो पर कोई बात नहीं, मैं इसको अभी ऊपर से मिला देती हूँ और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दूंगी तो ये सभी जगह अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप उसी समय मिला दीजिएगा। तो बिल्कुल एक चुटकी ही आपको मीठा सोडा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो लीजिए हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से गूंथ लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों बोला था इसको हल्के हाथों से गूंथने के लिए और थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथने के लिए। अब ये देखिए, आप इसका टेक्सचर देखिए। अगर हम इसको हल्के हाथों से ना गूंथते, जोर लगा करके गूंथते, तो ये एकदम स्मूथ होता और हमें इस तरह का टेक्सचर अपने मैदा में चाहिए। ये देखिए कुछ धागे जैसे बन रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप का जो आटा है वो गुथा है। बिल्कुल ऐसा ही आटा गूंथना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इस तरह से करके देख सकते हैं। तो बस आपको यही बात याद रखनी है। आप सोच रहे होंगे रक्षा बार बार रिपीट कर रही है, एक्चुअली में बिगड़े ना आपकी चीज़ इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। और इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, जब तक हम अपनी फटाफट से चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम चीनी, यानी कि जितनी क्वांटिटी में हमने मैदा ली थी उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। तो मैं चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बाद में चाशनी बच जाती है तो वो बर्बाद चली जाती है। तो इसमें हम जितनी हमने चीनी ली है उसके जस्ट आधा हम डालेंगे यहाँ पर पानी। और अब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और चीनी को हम अच्छे से डिज़ोल्व होने देते हैं। तो चीनी जो है डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको एक टिप दे देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी चीनी गंदी है, यहाँ कभी कभी मार्केट में अच्छी चीनी नहीं आती है, थोड़ी सी गंदी आती है, तो चाशनी एकदम साफ़ नहीं बनती है, तो आप इसमें क्या करें, जब ये पकने लगे थोड़ा सा दूध मिला दें। मलाई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दूध मिला दें, तो इससे जो मैल है वो सारा किनारे आ जाएगा और उस गंदगी को आप निकाल सकते हैं। इससे चाशनी जो है बहुत बढ़िया ट्रांसपेरेंट बनेगी। बट मेरी जो चीनी है एकदम साफ़ सुथरी है, तो इससे जो चाशनी बनती है बहुत बढ़िया बनती है। अब आपको क्या करना है, इस चीनी को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए पका लीजिए। हमें तार वार बिल्कुल भी नहीं बनाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है। केवल जो चाशनी है वो गाढ़ी हो जानी चाहिए, बस इतना ही हमें इसको पकाना है।
अब इसको चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हाथों से थोड़ा सा चाशनी को इस तरह से करके देखिए, तो इसमें तार नहीं बनना चाहिए, हल्की सी चिपचिपाहट रहनी चाहिए, यानी कि हल्का सा गाढ़ापन। ये नहीं है कि प्रॉपरली तार बने, बस इतना ही हमें चाहिए होगा। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं केसर के कुछ धागे, जिनको पानी में भिगो दिया था, और 1-2 ड्रॉप मैंने केसरी कलर भी इसमें मिलाया है, ताकि चाशनी का कलर काफ़ी अच्छा आए। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, केसर या कलर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे भी बढ़िया कलर आएगा। बट मुझे बिल्कुल हलवाई जैसी बालूशाही बनानी है, इसलिए मैंने इसमें कलर और केसर मिलाया है। और इसमें हम डालेंगे 4-5 बूंद नींबू का रस। इससे क्या होगा कि जो चाशनी है उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि जो चीनी के क्रिस्टल हैं वो नहीं बनते हैं, और आपकी जो बालूशाही है लंबे समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब इतनी मेहनत से आप बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सब कोई बना लेता है कि काफ़ी दिन तक आप इसको रखे रहें। तो लीजिए, हमारी जो चाशनी है बन करके बिल्कुल तैयार है, और आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी जो है बहुत ही बढ़िया बनी है। तो चलिए फटाफट से बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा जो आटा था उसमें भी करीब 10 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें बिल्कुल वही टेक्सचर है, तो इसका टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं जाता है। आप इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो चलिए अब मैं आपको बिल्कुल सीक्रेट तरीका बताती हूँ, जिससे आपकी कई परतों वाली बालूशाही बनेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि डो को थोड़ा सा समेटते हुए इस तरह से कर लेना है, और बेलन की हेल्प से आपको इसको बेलना है। तो आप इसको अभी किसी भी साइज में, किसी भी शेप में बेल सकते हैं। बस आपको एक काम करना है कि चाकू की हेल्प से इसको 2 भागों में कट करना है। 2 या 3 या 4 कितने भी भागों में कट कर लीजिए, और इसको आपस में फिर से रखना है, और फिर से हमें इसको बेलना है। तो इसी स्टेप को हमें करीब 4 से 5 बार फॉलो करना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बेलिए और इसको कट करिए। इस बार मैं 4 भागों में कट कर लेती हूँ, आपके ऊपर है, आप चाहे तो फिर से 2 भागों में कर लीजिए। तो इससे क्या है कि जो परतें हैं, जो लेयर्स हैं, वो बहुत बढ़िया बनती हैं, एकदम आपको अलग ही लगेगा कि हाँ ये हलवाई स्टाइल है, जैसे हलवाई की रहती है ना बिल्कुल वैसी इसमें परतें बनती हैं। तो इस बार मैं फिर से 2 भागों में कर लूँगी। तो आपका जैसा मन हो, आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसको इस तरह करते जा रहे हैं, इसमें परतें दिखना शुरू हो गई हैं। तो ये बिल्कुल सीक्रेट टिप है। आपको बहुत लोगों ने बालूशाही सीधे सीधे दिखाई होगी कि सीधे आटा से लोई बनाइए और बना दीजिए, बट मैं आपको जरूर कहूँगी कि ऐसा जरूर करिए, इससे बालूशाही बहुत ही बढ़िया बनती है। तो हमने इसको 4 बार इस तरह से फोल्ड कर करके फिर से बेल लिया है। अब हम इसकी इस तरह से पट्टियाँ काट लेते हैं, और हमने इसकी लंबी लंबी सी पट्टियाँ काट ली हैं, और हर पट्टी को हम रोल कर देंगे इस तरह से। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी एक शेप की लोइयाँ कट करके तैयार हों। वैसे ये स्टेप बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, आपने फोल्ड कर लिया, उसको बार बार बेल लिया, इसके बाद आप हाथों से भी लोई ले सकते थे, बट एक शेप की लोइयाँ, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। और आप इसकी परतें देखिए कितनी बढ़िया इसकी परतें बनी हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोइयों को कट कर लेते हैं। तो आप इन लोइयों को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं थोड़े छोटे साइज़ की बालूशाही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं छोटे, तो इस वजह से कुछ छोटी बनाऊंगी, कुछ बड़ी बनाऊंगी। तो अब आपको इस लोई को हथेलियों से बिल्कुल हल्के हाथों से गोल करना है, गोल शेप देना है इसको। और हम देख सकते हैं मैंने इसको गोल शेप दे दिया है, और अब हम इसको फिंगर की हेल्प से इसमें एक होल करेंगे। तो होल इतना करना है कि आपको नीचे भी होल हो जाए, यानी कि दोनों साइड से आर पार होल हो जाना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने होल किया है। तो इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, और फटाफट से मैं आपको एक बालूशाही और बना करके दिखा देती हूँ। तो लोई को हम हथेलियों के हल्के हाथों से गोल करेंगे, और इसमें देखिए परतें कैसी खुलकर आ रही हैं, और इसको हम फिंगर की हेल्प से होल कर देते हैं। तो होल पूरा नीचे तक रखना है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा होल कर रही हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम इनको तलते हैं तो इनका होल जो है ज्वाइंट हो जाता है। तो जैसे हलवाई का होता है ना, लगता है जैसे एक गड्ढा सा हो, थोड़ा सा धंसा हुआ हो, लेकिन होल दिखता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा होल दिखे भी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा सा होल कर दिया है। तो लीजिए 250 ग्राम मैदा के हिसाब से हमारी यहाँ पर 13 से 14 बालूशाही बन करके तैयार हुई हैं। तो मैंने थोड़ा छोटे साइज़ की भी बनाई है, इसलिए ज़्यादा बन गई हैं। आप बड़े साइज़ की बनाएंगी तो थोड़ा सा कम ही बनेंगी। तो आप इनकी परतें देखिए कितनी बढ़िया परतें दिख रही हैं। जब हम इनको तलेंगे तो ये सारी परतें बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखेंगी, और हमारी बालूशाही बहुत ही बढ़िया बनेगी भी। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और तेल जो है मीडियम गर्म होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अब हम इनको एक एक करके डालेंगे, तो बीच में हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, या यूँ कह लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इनको भी बहुत ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अभी जब सिक जाती हैं तो काफ़ी साइज़ में बड़ी हो जाती हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा दूरी पर ही इनको रखिए। तो एक बार में जितनी आसानी से बन जाए उतनी ही डालिएगा, ज़्यादा भरिएगा मत, क्योंकि इनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात, आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको सेकना है।
तो यहाँ पर आपको बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने मीडियम भी कर दी तो अंदर से ये अच्छे से नहीं सिकती हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी परतें होती हैं जिनको अंदर तक सेकना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इनको सेकिए, करीब 5-6 मिनट तक हम सेकेंगे, फिर हम इनको पलटेंगे। तो 5-6 मिनट बाद ये नीचे की तरफ काफ़ी अच्छे से सिक चुकी हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से नहीं सिकी हैं, इनको सिकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कम से कम इसको सिकने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही चाहिए तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। मैं मीडियम भी नहीं बोलूँगी कि आप मीडियम फ्लेम करें, आप बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसको सेकें, क्योंकि बाहर से तो आपको लगने लगेगा कि ये सेक गई, लेकिन जब आप इनको तोड़ेंगे तो अंदर से कच्चापन नज़र आएगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, मेरी इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसको हम फिर से पलट लेते हैं और उलट पलट करते हुए हम इनको बढ़िया सुनहरा होने तक तल लेंगे। तो अब हम इनको अच्छे से स्पैचुला से उलट पलट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी अच्छे से सिक चुकी हैं। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से सुनहरा होने तक सेक लेते हैं। तो लीजिए हमने इनको बढ़िया सुनहरा होने तक सेक लिया है और आप इनकी परतें देख सकते हैं, कितनी बढ़िया परतें जैसी हमने पहले बनाई थी बिल्कुल वैसी ही हैं, और बल्कि उससे भी ज़्यादा खुल गई हैं। बहुत ही अच्छी हमारी बालूशाही बनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाइयों जैसा इसका टेक्सचर लग रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने घर पर बनाई हैं। जब आप बनाएंगे ना तो आपकी बिल्कुल ऐसी ही बालूशाही बनेगी। बस मेरे टिप्स को आप फॉलो ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं और फटाफट से हमारी जो बालूशाही जितनी बची हैं और इनको भी हम सेम प्रोसीजर में इनको तल लेंगे। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं है, बस इतना ही आपको गर्म रखना है। तो यहाँ पर जो चाशनी है हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए। तो हम अपनी सभी बालूशाही को चाशनी में डाल देंगे, और आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाशनी बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये पूरी तरह से डूबी नहीं है, बट चाशनी बाद में बर्बाद चली जाती है, इसलिए मैंने बहुत ही हिसाब से बनाई है। और अब इनको हम डालने के बाद थोड़ी ही देर में एक बार पलट देंगे और इनको हम 5 से 6 मिनट के लिए चाशनी में डूबे रहने देंगे। इससे ज़्यादा ना डूबे रहने दें, वरना जो बालूशाही है वो एकदम नरम पड़ जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 6-7 मिनट बाद आप इसको निकाल लें, और बीच बीच में आपको इसको 1-2 बार पलट देना है, ताकि अच्छे से दोनों तरफ एब्जॉर्ब कर लें चाशनी को। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाशनी है तो आपको बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से पहले से ही डूबी रहती हैं। तो लीजिए हमारी जो बालूशाही है बिल्कुल बन करके तैयार हो गई हैं। तो आपको मैं पास से दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया हमारी बालूशाही बनी है। इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है, और इस तरह से आप भी घर पर बालूशाही बना सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल पास से बालूशाही दिखा देती हूँ। आप इनका टेक्सचर देखिए, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। ये बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर से एकदम नरम नरम है, जैसे कि हलवाइयों की होती हैं। तो इनको मैं पिस्ता से बढ़िया डेकोरेट कर देती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से आपको एक बालूशाही तोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी बालूशाही बनी है, बहुत ही जूसी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो चलिए मैं आपको एक बालूशाही और तोड़ करके दिखा देती हूँ। अगर आप इसका आटा सख्त गूँथते तो क्या होता कि ये काफ़ी सख्त हो जाती और जो चाशनी है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती, तो बढ़िया जूसी भी नहीं बनती। तो इस तरह से आप भी घर पर बालूशाही ज़रूर बनाएं, और बनने के बाद आपकी बालूशाही कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे आपकी बालूशाही मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा।